भैरव कौन होते हैं? भैरव के बारे में आप सभी को पता होगा, परंतु भैरव एक नहीं अन्यंत्र होते हैं। जैसे 52 शक्तिपीठ है, 51 का वर्णन आता है, कुछ स्थानों पे 52 का भी आता है। तो वैसे ही 52 जितने शक्तिपीठ होते हैं उसके सभी के जो रक्षक होते हैं वो भैरव के रूप में होते हैं। भूत प्रेत आदि जो क्षेत्र होता है उसके अधिपति ही भैरव होते हैं। तो उत्पत्ति हुई है माँ भगवती महामाया की कृपा से हुई है, इसीलिए वो शिव और शक्ति दोनों क्या ही रक्षा करते हैं। गुरु गोरखनाथ जी के संप्रदाय में, प्रवर्तित संप्रदाय के अनुसार में भैरव का विशेष पूजन किया गया है। हमारे तंत्र शास्त्र में बिना भैरव का किसी भी प्रकार की सिद्धि पाना मुश्किल है। अगर आप भैरव की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो बटुक भैरव की सिद्धि बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार की तंत्र क्रिया कोई व्यक्ति कर रहा है, आप उसे रक्षा नहीं पा रहे हैं, कई तांत्रिकों के पास भी जाने के बाद भी आपके पैसे डूब चुके हैं, तो सबसे जब आप सभी स्थानों से निराश हो जाते हैं तो एक आकाश भैरव की साधना है, बहुत ही श्रेष्ठ। जो व्यक्ति साधना करना चाहता है वो तंत्र क्रिया में बहुत ही परिपूर्ण वो प्राप्त करता है। किसी भी प्रकार के शत्रु उस पर कभी हावी नहीं हो सकता। शत्रुओं को विनाश करने। जय कामरूप जय कामाख्या। मैं आज बात करने वाला हूं कि भैरव कौन होते हैं। भैरव के बारे में आप सभी को पता होगा, परंतु भैरव एक नहीं अन्यंत्र होते हैं। जैसे 52 शक्तिपीठ हैं, 51 का वर्णन आता है, कुछ स्थानों पे 52 का भी आता है। तो वैसे ही 52 जितने शक्तिपीठ होते हैं उसके सभी के जो रक्षक होते हैं वो भैरव के रूप में होते हैं। अब भैरव की बात करें तो भैरव होते कौन है? क्योंकि भैरव रक्षा तो करते हैं, परंतु क्या भगवान शिव ही होते हैं या तो कोई और होते हैं? तो इन विषय पे मैं आज बात करने वाला हूं। जो भैरव होते हैं वो भगवान शिव के ही अनुचर होते हैं, भगवान शिव के ही प्रतिरूप होते हैं। भगवान जो भूत प्रेत आदि जो क्षेत्र होता है उसके अधिपति ही भैरव होते हैं। इसकी जो उत्पत्ति हुई है मां भगवती महामाया की कृपा से हुई है, इसीलिए वो शिव और शक्ति दोनों की ही रक्षा करते हैं। भैरव का बहुत रूप है मुख्यतः, जैसे बटुक भैरव, काल भैरव और स्वर्णाकर्षण भैरव, उमानंद भैरव, बहुत प्रकार के भैरव का रूप है, एक नहीं अन्यंत्र रूप है सब एक ही भैरव है। परंतु जो काल भैरव है विशेष पूजन किया जाता है, बटुक भैरवों का विशेष पूजन किया जाता है, आकाश भैरव का पूजन किया जाता है। मुख्यतः भैरव का अनंत रूप है और सभी प्रकार के अनेक प्रकार के अनेक भैरवों का पूजन किया जाता है। जैसे आप कामाख्या अगर आप आते हो तो उमानंद भैरव, जो कामनाओं की पूर्ति के लिए जो व्यक्ति साधना करना चाहता है वो उमानंद भैरव की पूजा करता है। भैरव का तो बहुत रूप है और उस प्रकार से हम भैरव को कैसे जान सके कि भैरव कौन है। गुरु गोरखनाथ जी के संप्रदाय में, प्रवर्तित संप्रदाय के अनुसार में भैरव का विशेष पूजन किया गया है। भैरव का ही पूजन होता है गुरु गोरखनाथ जी के संप्रदाय में। गोरखनाथ जी का जो संप्रदाय है उसमें भैरव का पूजन का बहुत ही विशेष बताया गया है। उसमें भैरव और भैरवी का ही पूजन होता है। जो नाथ संप्रदाय होते हैं वो विशेषता भैरव का ही पूजन किया जाता है। भैरव की पूजा अन्यंत्र भारत में कई स्थानों पे किया जाता है। जिस भी शक्तिपीठ होता है वहां पे भैरव का पूजन किया जाता है। हर एक प्रकार की दुष्टों को नाश करने के लिए भैरव का प्रत्येक प्रकार का अपना अपना रूप धारण करके महादेव प्रत्यक्ष हुए। मैं बता दूं फिर से कि भूत प्रेत आदि की सिद्धि प्राप्त जो व्यक्ति भैरव की सिद्धि प्राप्त करना चाहता है वो कुछ भी पाने में असंभव नहीं है, वो कुछ भी पा सकता है। उसके लिए सब कुछ संभव है। असंभव वाली चीज उसके पास एक भी समय नहीं आ सकता है। जो व्यक्ति भैरव की पूजा करता है वो कुछ भी पा सकता है, क्योंकि मां भगवती महामाया और भगवान शिव का विशेष कृपा उस पर प्राप्त होता है। भगवान शिव का ही रूप है भैरव, और उसमें क्या है कि मां भगवती का विशेष आशीर्वाद मिलता है, तो इसीलिए लोग भैरव की पूजा करते हैं। ज्यादातर आप स्थानों पे देखोगे में भैरव की ही पूजा किया जाता है, क्योंकि भैरव जल्दी फल प्राप्त करते हैं। जल्दी फल की प्राप्ति कराने के लिए भैरव का परसेंटेज काफी देखा गया है, तो लोग भैरव की पूजा करते हैं। भारत देश में प्राचीन काल से भैरवों का पूजन किया जाता है। भैरव का पूजन
आप हजारों वर्षों से अगर आप देखोगे कई प्रकार के मंदिर भैरव के बनाए गए और तंत्र शास्त्रों में भैरव का पूजन विशेष माना गया है। अगर आप काशी विश्वनाथ भी जाते हैं तो अगर आपने भैरव का दर्शन नहीं किया तो आपका फल कहते हैं अधूरा ही होता है। महाकाल भैरव जो विराजते हैं वो आपको काशी विश्वनाथ में, कहीं भी अगर आप शक्तिपीठ भी जाते हो या महादेव का स्थान में जाते हो तो वहां पे भैरव की पूजा किया जाता है। तंत्र शास्त्रों में भैरव का विशेष महत्व बताया गया है। इसीलिए जितने भी अघोर शास्त्र है, अघोर में या तो नाथ संप्रदाय में, किसी भी प्रकार की संप्रदाय में बिना भैरव की सिद्धि प्राप्त करना मुश्किल है। भैरव की साधना करना चाहता है और अगर आप मां की साधना करना चाहते हैं या शिव की साधना करना चाहते हैं या भैरव की साधना करना चाहते हैं, सबसे उत्तम भैरव की सिद्धि बहुत जल्दी प्राप्त होते हैं। इसमें भटकाने वाले बहुत प्रकार के लोग रहते हैं कि अरे ऐसे भैरव के करोगे तो इस प्रकार हो जाएगा, ऐसे भैरव का पूजन करोगे तो ऐसे दुष्परिणाम ज्यादा होगा, निगेटिविटी ज्यादा आएंगे। ऐसा नहीं है। भैरव जो होते हैं आशीर्वाद प्रदान करने के लिए, भैरव को सबसे श्रेष्ठ फल प्राप्ति के लिए सबसे ज्यादा भैरव का पूजन किया जाता है। हमारे तंत्र शास्त्र में बिना भैरव का किसी भी प्रकार की सिद्धि पाना मुश्किल है। जो व्यक्ति कहते हैं कि बिना भैरव की पूजा करोगे या तो किसी देवी के पास अगर आप जाते हैं तो बिना भैरव का अगर आपने साधना करना शुरू किया या तो मां का आशीर्वाद लेकर के अगर आप लौट आए, भैरव की आशीर्वाद अगर आपने प्राप्त नहीं किया तो आपकी सिद्धि व्यर्थ रहती है। आधा ही सिद्धि प्राप्त होता है, आधा ही फल प्राप्त होता है, पूरा फल की आप इच्छा नहीं कर सकते। तंत्र शास्त्र में भैरव का पूजन बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया क्योंकि भैरव ही है जो भूत प्रेत आदि के अधिपति माने जाते हैं। भैरव का बहुत सारे रूप है, काल भैरव, वटु भैरव, स्वर्णाकर्षण भैरव, आकाश भैरव, बहुत सारे रूप हैं। परंतु जो आप जिस देवी की पूजा करते हो, जिस भैरव की पूजा करते हो, उसका सभी भैरवों का अलग अलग क्षेत्र है, परंतु सभी सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए भैरव की पूजा किया जाता है। तंत्र, अगर आप तंत्र विद्या में आना चाहते हैं तो बिना भैरव का पूजन करे हुए आपकी किसी भी प्रकार की तंत्र से रिलेटेड आपकी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। जितना मेरा अनुमान है, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, परंतु जिस प्रकार से मेरा अनुमान है कि अगर आप तंत्र क्षेत्र में आना चाहते हैं तो अगर आपने भैरव का पूजन नहीं किया, भैरव को ध्यान नहीं किया, भैरव की सिद्धि नहीं किया, भैरव का जाप नहीं किया तो आपका जो फल है वो अधूरा ही रह जाता है। अगर आप भैरव की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो बटुक भैरव की सिद्धि बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार की तंत्र क्रिया कोई व्यक्ति कर रहा है, आप उसे रक्षा नहीं पा रहे हैं, कई तांत्रिकों के पास भी जाने के बाद भी आपके पैसे डूब चुके हैं, तो सबसे जब आप सभी स्थानों से निराशा हो जाते हैं तो एक आकाश भैरव की साधना है, बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया। उसकी फल चुकी प्राप्ति सामने प्रत्यक्षीकरण है हमारा, इसका देखा हुआ हमारे कई शिष्य लोग करते हैं और उसका जो फल भी प्राप्ति हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देखा हुआ चीज है कि फल की प्राप्ति होती है तो आपके ऊपर शत्रुओं कभी भी हावी नहीं हो सकते। तंत्र क्रिया भी कोई व्यक्ति अगर आप पे करता है तो तंत्र क्रिया से भी बचाव आप कर सकते हैं। इसीलिए आकाश भैरव की जो व्यक्ति साधना करना चाहता है वो तंत्र क्रिया में बहुत ही परिपूर्ण वो प्राप्त करता है। किसी भी प्रकार के शत्रु उस पर कभी हावी नहीं हो सकता है। शत्रुओं को विनाश करने के लिए सबसे उत्तम आप आकाश भैरव की साधना करें। ज्यादा विशेष नहीं बताएंगे वीडियो में, इतना काफी है। और अगर आप तंत्र से अगर रिलेटेड किसी भी प्रकार की परेशानी आपके ऊपर आ रहा है, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, विद्वेषण, किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपके ऊपर आते हैं तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से जुड़ें और उसका निवारण पा सकते हैं। तंत्र तो समुद्र है, समुद्र से अगर 2 बाल्टी पानी ले लिए तो हमको लगा कि हमारे पास बहुत बड़ी शक्ति आ गई, परंतु समुद्र को कभी भी उसको ये नहीं लगा कि हमारे अंदर से 2 बाल्टी पानी खत्म हो गए। वो तो समुद्र है, 2 बाल्टी गया तो 4 बाल्टी आएगा उसमें। इसीलिए आप तंत्र को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हमने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया। अगर एक साधना आपने किया तो दूसरा साधना प्रारंभ करो, दूसरा किया तो तीसरा प्रारंभ करो। ये तंत्र शास्त्र है या ये साधना का मार्ग है। आपको खुद ब खुद सिद्धि
आपको बताती चलेंगी कि नहीं ये किसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो, अगर आप वास्तविक में साधक हैं तो आप इस वीडियो को देखें। और आप अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि यक्षिणियां कौन है, यक्षिणी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यक्षिणी की सिद्धि प्राप्ति करने के लिए लोग काफी परेशान रहते हैं। यक्षिणी कौन है, यक्षिणी को कैसे सिद्धि प्राप्त करें, कर्ण पिशाचिनी, बहुत सारी पिशाचिनियां हैं, बहुत सारी यक्षिणियां हैं। यक्ष गंधर्व की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, नागिन की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, भूतनी की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन प्रकार की वीडियो मैं लाने वाला हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो तो आपको समझ आएगा कि भाई मैंने अच्छा स्थान चुना। हमारा उद्देश्य वीडियो बनाना नहीं है, जानकारी देना है, तो आप जानकारी लो और अपने कार्य को सिद्ध करो। जय कामरूप, जय कामाख्या।